हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आपका ब्रेन साइंस यानी दिमाग की दुनिया में। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं। मैंने आपको पिछले एपिसोड में सिखाया था कि आप कैसे बैकग्राउंड इमेज की मदद से एक पर्टिकुलर पीएमएस से मल्टीपल पीएमएस जोड़ सकते हैं। मैं उसको याद दिलाते हुए बताता हूं। सबसे पहले हमने कंट्री का कैपिटल याद किया था, उसके बाद हमने कंट्री करेंसीज याद किए थे। आज हम याद करेंगे कंट्रीज के पार्लियामेंट। मैं वही एग्जांपल वापस रखता हूं। जैसे जापान का कैपिटल है टोक्यो, जापान का करेंसी है येन, जापान का पार्लियामेंट है डाइट। तीनों में जापान कॉमन है और बाकी एसोसिएशन अलग-अलग है। अगर कोई मुझसे पूछता है कैपिटल और मेरे मुंह से गलती से करेंसी ना निकल जाए क्योंकि मेरा एक इमेज जापान कॉमन है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे? इसके लिए हमने सीखा था बैकग्राउंड इंटरफेरिंग इमेज सिस्टम। आइए उसको आगे बढ़ाते हैं और आज उसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं कंट्रीज के पार्लियामेंट के ऊपर। हमारे पीछे की स्लाइड में कुछ कंट्रीज के पार्लियामेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान का पार्लियामेंट शोरा है, जैसे जर्मनी का पार्लियामेंट बंडसटैग है, जैसे ग्रीस का पार्लियामेंट हलेनिक है, जैसे इजराइल का पार्लियामेंट नेसेटे है, जैसे जापान का पार्लियामेंट है डाइट, नॉर्वे का पार्लियामेंट है स्टॉटिंग, स्वीडन का पार्लियामेंट है रिक्सडाग, रशिया का पार्लियामेंट है क्रेमलिन और साथ ही साथ स्पेन का पार्लियामेंट है क्रोट्स। अब ये मैंने आपके सामने कुछ कंट्रीज के पार्लियामेंट पढ़े। अब मैं देखता हूं कि क्या ये हम याद कर सकते हैं फटाफट से। क्या करना है? बहुत सिंपल, हमें पीएमएस करना है। हमारे सामने कंट्री और पार्लियामेंट है। हमें कंट्री के नाम से कोई इमेज बनाना है, हमें पार्लियामेंट के नाम से कोई इमेज बनाना है और इन्हें जोड़ना है। लेकिन हमें यह याद रखने के लिए कि ये कंट्री का कैपिटल नहीं, करेंसी नहीं, लैंग्वेज नहीं या कोई और इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि पार्लियामेंट है। इसे याद रखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बैकग्राउंड इंटरफेरिंग इमेज सिस्टम। हम इस पूरे टेक्स्ट को जो भी हमने याद करना है उसके पीछे हम एक बैकग्राउंड दे देंगे या हम कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, इंटरफेरेंस कीवर्ड का, जो हमें बार-बार याद दिला देगा कि ये जो बात हो रही है ये पार्लियामेंट की बात हो रही है। यानी कि इन दो एसोसिएशन के बीच में हम एक तीसरा इमेज और इंसर्ट करेंगे जो हमारा की इमेज होगा, ये बताने के लिए कि ये दो चीजें जो हैं ये पार्लियामेंट के बारे में है। आइए समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले हमारे सवाल का कीवर्ड है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बोलते हैं हमारे दिमाग में आता क्या है? जैसे कि संसद भवन या हमारे नेता, मिनिस्टर्स। तो चलिए उनमें से किसी को हम लेकर के इसको याद करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारे बीच में है अफगानिस्तान का कैपिटल है शोरा। अब अफगानिस्तान किससे दिमाग में आया? मान लीजिए कोई अफगानी आदमी जो ऊंट पे बैठा हुआ है, और शोरा से दिमाग में आया शोर। इमेजिन कीजिए कि संसद भवन के बीचों बीच खड़ा होकर ऊंट के ऊपर एक अफगानी आदमी आ गया है वहां पर और जोर जोर से शोर मचा रहा है कि मैं अफगान हूं और मुझे भी राइट्स चाहिए या कोई भी ऐसी बात पे चिल्ला रहा है। तो सारे नेता अपने कान बंद करके बैठे हैं क्योंकि एक अफगानी आदमी शोर मचा रहा है। जर्मनी का जो पार्लियामेंट है वो है बंदस्टैग। इमेजिन कीजिए, जर्मनी से हम ले सकते हैं जर्म्स मैनी, जर्मनी जर्म्स मैनी, बहुत सारे जर्म्स, और बंदस्टैग से हम अगर इसको तोड़े बीच में से बन 10 टैग, बन खाने वाले बन, 10 क्वांटिटी में 10 टैग लगे हुए, राइट। अब ये इमेज हमारे सामने आ गई। पार्लियामेंट याद रखने के लिए हम रखेंगे नेताओं को बीच में। इमेजिन कीजिए संसद भवन में जितने भी नेता हैं उन्हें जब भी भूख लगती है वो बन खाते हैं, राइट। अब उन्होंने बन का ऑर्डर दिया, संसद भवन में सारे नेता लंच पे बन निकाला उन्होंने, सबके पास जो बन मंगाए गए सबको बोला गया, जब बन लेने भेजा गया तो कहा गया कि सब नेताओं के नाम के टैग लगे हुए लाना, यानी ऐसा नहीं हो किसी का बन किसी और के पास पहुंच जाए। तो 10 बन आए और 10 बन के ऊपर टैग लगे हुए थे। सब नेताओं ने अपने अपने टैग का बन निकाला और खोला तो देखा तो सब बन में जर्म्स थे, कीड़े थे। तो नेताओं ने कहा ये तो खराब बन है, ये हम कैसे खाएं, और वहां पर इस बात पे लड़ाई शुरू हो गई। अगर हम लेते हैं ग्रीस का जो पार्लियामेंट है वो है हेलेनिक। कैसे याद करेंगे? ग्रीस से दिमाग में आया ग्रीस, जो गाड़ियों में होता है, लगाने वाला ग्रीस होता है कुछ कलपुर्जों को स्मूथ करने के लिए, और हेलेनिक से हम ले सकते हैं हॉल। अब हॉल कौन सा? संसद भवन का हॉल। संसद भवन के हॉल में दीवारों पर ग्रीस लगाई जा रही है क्योंकि उसमें एक बार उसका कोई रिनोवेशन हो रहा है, ये आप याद कर सकते हैं। और आपको जब रिनोवेशन को कहा गया कि संसद भवन का जब भी रिनोवेशन होता है और तो जितने भी हॉल होते हैं उसके, उन हॉल की दीवारों पर ग्रीस लगती है, ये हमें याद रखना है। ग्रीस लगाई जाती है, पेंट नहीं लगाया जाता। इजराइल का कैपिटल है मान लीजिए नेसेटे। इजराइल से हम ले सकते हैं इसरेल, यानी हमारे दिमाग में इजराइल से मिलता जुलता वर्ड आ सकता है रेल, रेलगाड़ी। नेसेटे से दिमाग में आ सकता है कैसेट, नेसेट कैसेट, राइट। इमेजिन करिए कि रेल मंत्री जो हैं, नेता जो है रेल मंत्री, वो जब भी भाषण देते हैं
अपने भाषण को कैसेट में रिकॉर्ड करते हैं और रेलगाड़ी के सारे डब्बों में रखवा देते हैं। संसद भवन के बाहर एक रेल चलती है, सारे नेताओं के भाषण कैसेट में रिकॉर्ड करके रेल में रख दिए जाते हैं। जापान का जो पार्लियामेंट है वो है डाइट। जापान से हम ले सकते हैं पान और डाइट से हम ले सकते हैं डाइट पे रहना, भूखे रहना, राइट? इमेजिन कीजिए नेता एक खास दिन सबसे कह रहे हैं कि आज हम डाइट पर हैं और जब हम नेता लोग डाइट पे होते हैं तो हम सिर्फ पान खाते हैं, जाओ पान लेके आओ। तो जाओ पान से जापान और डाइट पे रहने का मतलब हुआ जापान का जो पार्लियामेंट है, क्योंकि नेता लोग हैं तो याद रहेगा पार्लियामेंट हो गया डाइट। अगर हम बात करते हैं जैसे कि नॉर्वे की, तो स्टार्टिंग उसका पार्लियामेंट है, तो नॉर्वे से हम ले सकते हैं नो वे, राइट? मतलब मना करना। और स्टार्टिंग से ले सकते हैं स्पोर्टिंग। तो इमेजिन करो कि आपने नेताओं से कहा कि आप सब लोग संसद भवन में तो रहते हो, कभी कुछ स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेलते? दिन भर आप भाषण देते हैं, आपको गेम भी खेलना चाहिए, तो संसद भवन के बाहर एक स्पोर्ट ग्राउंड बनवाया जाए। ये आपने डिमांड की, तो सारे नेताओं ने एक सुर में कहा नो वे, हम लोग खेल कूद नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ बैठे रहना चाहते हैं। तो चिल्ला के उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग खेलते वेलते नहीं है, नो वे, स्पोर्टिंग के लिए नो वे, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, कोई स्पोर्ट का मैदान संसद भवन के बाहर नहीं बनेगा। इमेजिन कीजिए स्वीडन का कैपिटल है रिस्कडैग। कैसे याद करेंगे? स्वीडन, स्वीट डन, रिस्कडैग, रिस्क डॉग, स्वीट डैन ले सकते हैं और रिस्क डॉग ले सकते हैं। ये पिक्चर आ गया हमारे सामने। स्वीट मिठाई। इमेजिन कीजिए कि नेताओं को जब भी कोई काम हो जाने पर मिठाई लाके दी जाती है तो वो उसे डैन में रखते हैं। इमेजिन को संसद भवन के नीचे या पीछे की तरफ एक गुफा है, डैन है, जहां सारी मिठाइयां रखी जाती, जो मिठाई नेताओं को काम कोई किसी का हो जाता है उसके बदले में मिलती है, और वो मिठाई कोई और ना खा जाए, इसलिए जितने भी नेता है उन्होंने एक डॉग पाला हुआ है जिसकी रिस्क हमेशा डैन के बाहर बनी रहती है। यानी अगर उस डैन के पास में जाओगे तो आपको रिस्क है कि आपको डॉग यानी कुत्ता काट लेगा, क्योंकि वहां जो मिठाइयां रखी है वो सिर्फ नेताओं की है। तो ये याद रहेगा इस तरह से। रशिया का जो पार्लियामेंट है वो है क्रेमलिन। तो इसको कैसे अंतर को याद रखें? रशिया से हम ले सकते हैं रस्सियां या रश, वो भीड़ भाड़, और क्रेमलिन से हम ले सकते हैं क्रीम। इमेजिन कीजिए संसद भवन के बाहर भीड़ लगी है लोगों की, क्योंकि संसद भवन में जितने भी नेता हैं आज क्रीम बांट रहे हैं, आइसक्रीम बांट रहे हैं, क्रीम रोल बांट रहे हैं, क्रीम से बनी हुई चीजें वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दे रहे हैं। तो बहुत सारी भीड़ ने घेर लिया है क्योंकि फ्री में क्रीम बट रही है। सारे नेता अपने हाथों से क्रीम लोगों को दे रहे हैं या क्रीम लगा रहे हैं, राइट? स्पेन का जो पार्लियामेंट है वो है क्रोड्स। कैसे याद करेंगे? स्पेन से ले सकते हैं पेन और क्रोड से ले सकते हैं करोड्स। बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो सकता है। किसी भी नेताओं के जब करोड्स पकड़े जाते हैं तो उससे बहुत पेन होता है। नेताओं को लाइफ में सिर्फ एक ही बार पेन होता है जब उनके करोड्स पकड़े जाते हैं। तो करोड्स और स्पेन पेन, तो स्पेन का पार्लियामेंट हुआ क्रोड्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। अब अगर आपके दिमाग में जितने भी इमेजेस बने हैं वो सब नेता या संसद के इर्द गिर्द होने की वजह से, ये बैकग्राउंड इमेज आपको याद दिलाएगा कि आप कंट्रीज के रेस्पेक्टिव पार्लियामेंट्स याद कर रहे थे। अगर मैं पूछता हूं बताइए कि जापान का पार्लियामेंट कहाँ है, तो जापान से क्या याद आएगा? पान कब खाते हैं नेता लोग? जब वो डाइट पर होते हैं, तो आपको याद रहेगा डाइट। आपको अगर मैं पूछता हूं बताइए स्वीडन का पार्लियामेंट क्या है, तो स्वीडन से दिमाग में आएगा स्वीट, डैन में था। बस ये हमारा इमेज आ गया। तो इससे क्या याद आएगा? उस डैन के बाहर क्या है? यस, डॉग है। तो डॉग का रिस्क है, यानी कि रिस्क टैग। ये आपको नाम याद आ सकता है। और साथ ही साथ जैसे अगर मैं कहता हूं ग्रीस का पार्लियामेंट क्या है, तो ग्रीस कहां लगाई जा रही थी? संसद भवन के हॉल में। तो हॉल से याद आएगा हॉलनिक। और इस तरह से आप इस तरह की लिस्ट, चाहे कितनी भी बड़ी हो, एक एक करके आप इसे याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इस बैकग्राउंड इमेज से और क्या क्या याद हो सकता है या और कौन कौन से मेथड है हमारे पास, वो आने वाले सेशंस में आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। थैंक यू सो वेरी मच। बी हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।